हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द एचपी स्टडीज। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है दैट हम लोगों ने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, जिस सीरीज़ में सबसे पहले हमने एचपी अलाइड के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस थे स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश से, उनके ऊपर डिस्कशन हमने किया था। देन उसके बाद हमने नायब तहसीलदार के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनमें से हमने बात की थी 2013 की। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 2014 में आए हुए हिमाचल प्रदेश में जो अलाइड सर्विसेज का एग्जाम हुआ था, उसमें जो हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चंस थे उनके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई हैव इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू दैट एचपी पटवारी का बैच जो है एचपी स्टडीज आप लोगों के लिए लेके आई है। बैच नंबर 6 जो है ये हम लोगों को आप लोगों को देखने को मिलेगा। 180 प्लस लेक्चर्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और सबसे अच्छी बात इसमें आपको लाइव डाउट सेशन भी देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, ये बैच 6 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। 50% ऑफ के साथ जो है आपको ये मिलेगा। अवेल करने के लिए आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा एचपीटीसीटी कमीशन का नॉन मेडिकल का बैच है स्टूडेंट्स, ऑनलाइन बैच नंबर 3। इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 18th ऑफ दिसंबर 2023। इसमें नॉन मेडिकल से रिलेटेड जो भी आपका पीसीएम है और उसके साथ साथ जो जर्नल स्टडीज के सब्जेक्ट रहते हैं उन सभी को कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिटेल में आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा, और उसके साथ साथ आपके फिर बाद में क्वेश्चंस और प्रैक्टिस जो है वो भी इसमें करवाई जाएगी। अवेल करने के लिए यू कैन इस दिए हुए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं या फिर निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे कुछ एक पेड कोर्सेज भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वेरियस कोर्सेज हैं। जिस भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उस एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे कोर्स चूज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम लोगों ने आपको यहाँ पे प्राइस जो है ये भी प्रोवाइड करवाया है। जैसे एचपी अलाइड का मात्र 9000 में जो है ये आपको देखने को मिलेगा। वैसे एचपी एसआई हिमाचल प्रदेश एसआई का जो एग्जाम होता है, टीजीटी का एग्जाम है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बैच को चूज कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड करके, और इस दिए हुए नंबर के ऊपर जो है आप कॉल कर सकते हैं। देन उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारा एचपी अलाइड एनटी का बैच नंबर 5 भी है जो 27 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। अगेन इस बैच में भी आपको प्री प्लस मेंस दोनों का ही कंटेंट जो है वो करवाया जाएगा। इसके लिए आपको अगेन वही निम्बस करियर ऐप डाउनलोड करना है, और इस दिए हुए नंबर पे फर्दर क्वेरीज के लिए आप यहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं 2014 का नायब तहसीलदार का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी विच वाज लॉन्च्ड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन 2008 एंड 9। विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यापक एकीकृत योजना का नाम क्या है जिसे 2008-9 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन है आपके पास सहयोग, सहारा, सुरक्षा या फिर समृद्धि। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, ए इज द राइट आंसर, सहयोग इज द राइट आंसर। तो समटाइम देखिए क्या होता है, एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि स्कीम्स जो हैं आपके इकोनॉमिक सर्वे से ही आए, क्योंकि आप देखेंगे 2014 का ये पेपर है और 2008-9 की स्कीम जो है आपसे ये पूछी हुई है, तो पॉसिबिलिटीज हो जाती है। क्योंकि इकोनॉमी में जब आप देखेंगे हिमाचल की इकोनॉमी को पढ़ेंगे तो इस तरह के फैक्ट समटाइम निकल के आ जाते हैं, तो उनको याद करना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं दैट इन विच ईयर was the Directorate of Medical Education Training and Research established in हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान निदेशालय की स्थापना जो है वो किस वर्ष में की गई है? ऑप्शन है 1996, 1998, 99, 2004 एंड 5 और 2006 एंड 7। स्टूडेंट्स, अगेन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ए इज द राइट आंसर। 1996 में इस्टेब्लिश किया था डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट। ओके, तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें दैट विच पास ज्वाइन द किन्नौर टू गढ़वाल। अगेन जियोग्राफी से क्वेश्चन है, पासी से क्वेश्चन है। किन्नौर को गढ़वाल के साथ कौन जोड़ता है? आपके लिए एक और क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा दैट किन्नौर की वह कौन सी वैली है जो वैली गढ़वाल के साथ नंबर ऑफ पासी से कनेक्टेड है, उस वैली का नाम आपने मुझे बताना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं, डूगी जोत है, देन उसके बाद कमिलागा, मुलारी जोत या फिर दुलची। देखिए दुलची और डूगी तो रहने ही दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यस बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे कमिलागा इज द ऑप्शंस, कमिलागा इज द राइट आंसर।
यानी कि वो पास है जो किन्नौर और गढ़वाल को आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन याद रखिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा दैट वो कौन सी वैली है किन्नौर की जिसको नंबर ऑफ पासिस से गढ़वाल के साथ जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं दैट बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस इज डानविन वैली ऑफ बिलासपुर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे डानविन वैली के बारे में क्वेश्चन पूछा है। देखिए इस डानविन वैली को डैमी वैली भी कहते हैं, ये भी सेम ही नाम है, तो कंफ्यूज मत करिएगा अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा। तो ये दो माउंटेन रेंजेस के बीच में है। आइए देखते हैं कौन सी हैं वो। ऑप्शन ए आपके पास त्यून और सरियम है, धार नैना देवी और धारकोट है, धार बछरेतु आपको देखने को मिलेगा, और ऑप्शन डी इज द धार बहादुरपुर एंड धार बांदला। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो डी इज द राइट आंसर है। बहादुरपुर एंड बांदला हिल के बीच में जो वैली लाई करती है उसको डानविन वैली या फिर डैमी वैली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें that who was ally of Sambhar in his war with the Aryan king Devodas। Students question is very important। इसमें आपसे पूछा गया है इंसिडेंट में सांबर, एज यू नो सांबर वाज द पावरफुल किंग ऑफ द कोल्स, किरातास, यक्षास, निसाकास, किसी का भी नाम आएगा तो पावरफुल किंग आपके सांबर थे। बोला जाता है इस क्वेश्चन में दैट देखो लास्ट ईयर का जो पेपर हमने डिस्कस किया था उसमें आपसे आर्यन किंग के बारे में पूछा था कि कौन आर्यन किंग थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि सांभर के अलाई कौन थे, यानी कि सांभर को किसने मदद किया था देवदास के बीच में, जो देवदास आर्यन किंग थे जब उनके बीच में ये वॉर हुआ था 40 सालों तक चलने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शंस वृचि, सुदासा, अर्जुन या फिर प्रद्युमन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ए इज द राइट आंसर, वर्ची इज द राइट आंसर हियर। वर्ची वाज द एलाई ऑफ द सांबर, लेकिन सांबर की आपको पता है उद्ब्रज नामक स्थान पे इसको डिफीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विच कम्युनिटी हैज बीन मेंशन्ड बाय द जस्टिस टेकचंद फॉर इट्स हाई सेंस ऑफ सर्विस, डिग्निटी एंड ड्यूटी। यानी कि जस्टिस टेकचंद जो थे इनके द्वारा किस कम्युनिटी को यहाँ पे टैग किया गया है फॉर देयर हाई सेंस ऑफ सर्विसेज के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए, उनके कर्तव्य यानी कि ड्यूटी के लिए। ऑप्शंस हैं घिर्थ, बी सूद, गद्दीज या फिर तरखान्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शूद वाज द कम्युनिटी जिस कम्युनिटी को जस्टिस टेकचंद ने डिस्क्राइब किया था, इन पर्टिकुलर जो भी इनके यहाँ पे क्वालिटीज को मेंशन किया था उनकी यहाँ पे सूद की। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें दैट विच फिगर इज फाउंड ऑन द क्वाइंस ऑफ कुनिंदास। कुनिंदास के क्वाइन पे हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, अगेन हिस्ट्री से क्वेश्चन है। सरस्वती विद बीणा, विष्णु विद लोटस, शिवा विद ट्राइडेंट या इंद्रा विद थंडरबोल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, देखो स्टूडेंट्स आपने जरूर देखा होगा जब आप अदुम्बराज की बात करते हैं तो अदुम्बराज में आप लोगों को बैटल एक्स देखने को मिलता है, ट्राइडेंट आपको देखने को मिलता है। तो उस सेंस में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यस आपको लगेगा कि ये कुनिंदाज में तो हमने देखा ही नहीं होगा। लेकिन कुनिंदाज की मैं बात करूं तो 2 तरह के क्वाइंस जो थे इन्होंने इशू किए थे। जो पहले क्वाइंस थे उन पे लिखा जाता था अमोघ भूति, और जो दूसरे क्वाइंस थे ना उन क्वाइंस पे आप लोगों को देखने को मिलता है शिवा विद द ट्राइडेंट, शिव की फिगर विद द ट्राइडेंट जो है इज द राइट आंसर। तो कुनिंदाज की अगर हम बात करें 2nd सेंचुरी एडी की अगर बात करें तो उस दौर में जब उन्होंने क्वाइंस रिलीज किए थे तो उन क्वाइंस पे आपको शिवा विद ट्राइडेंट देखने को मिलता था। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें दैट विच ट्राइब इज लिविंग, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, और ये ट्राइब से आपसे क्वेश्चन पूछा है दैट विच ट्राइब इज लिविंग अलोंग द चंद्रभागा इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो लाहौल में आपकी चंद्रभागा वैलीज हैं वहां पे कौन सी कम्युनिटी या फिर कौन सा ट्राइब जो है वो रहता है, क्या वो स्वांगला है, गद्दी है, कुनु खामपास है, नियोंदी खामपास है। देखिए कुनु खामपा और नियोंदी खामपास की अगर हम बात करें तो ये दोनों ऑप्शन तो कट ही हो जाएंगे क्योंकि दीज आर द अनदर नेम ऑफ द खामपास। ओके तो रिमेनिंग है आपके पास स्वांगला और गद्दीस। तो यस स्वांगलाज इज द राइट आंसर। गद्दीस जो है आपको कांगड़ा और चंबा वाले रीजन में देखने को मिलते हैं, जबकि स्वांगलाज जो है ये ट्राइब स्टूडेंट्स आपका इनहेबिट करता है कहाँ पे, अलोंग द चंद्रभागा लाहौल, जो चंद्रभागा वैलीज जो है लाहौल स्पीति की। क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें
दैट हु फाउंड द स्टेट इन द अपर रावी वैली विद, यहाँ पे ब्रह्मपुरा है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नहीं है, ब्रह्मपुरा एज इट्स कैपिटल अराउंड द मिडल ऑफ द 6th सेंचुरी एडी। स्टूडेंट्स ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 6th सेंचुरी एडी की जब हम बात करते हैं तो ये वो दौर है जब गुप्ताज जो हैं पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाते हैं, और गुप्ताज के डिक्लाइन होने के बाद देयर इज अ ग्रेट चेंज इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें जो जितने भी आपके चारों के चारों ट्राइब्स थे वो चारों के चारों ट्राइब्स जो हैं दे आर बाइफर्केटेड, और अलग अलग तरह से पावर्स जो है वो बनती हैं, यानी कि पुराना चला जाता है और नया आता है, और उसी नए में आपको एक देखने को मिलेगी डायनेस्टी 6th सेंचुरी एडी में, जिसको यहां पे ऑप्शंस की बात करें रामगुप्ता, कुमार गुप्ता, कुनाला या फिर मारूवर्मन, तो मारूवर्मन के द्वारा जो है 6th सेंचुरी एडी में यहाँ पे ब्रह्मपुरा कैपिटल बना के जो है एक डायनेस्टी एक राजवंश स्टार्ट किया जाता है, जिसको बाद में आप चंबा भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, डी इज द राइट आंसर, मारूवर्मन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेट वाज नॉट फाउंड बाय, इस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि ये कुछ ऐसे सवाल हैं स्टूडेंट्स, जब आप इतिहास की थीम को समझेंगे तभी आप इनको अच्छे से कर पाएंगे। दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेट वाज नॉट फाउंडेड बाय द राजपूत एडवेंचरर फ्रॉम द प्लेन्स, यानी कि दी हुई ये जो हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स हैं, इनमें से वो कौन सी प्रिंसली स्टेट है स्टूडेंट्स जो राजपूतों के द्वारा नहीं बनाई गई हैं। ऑप्शंस में है आपका रामपुर बुशहर, मंडी है, बिलासपुर है और सिरमौर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मंडी की बात करें तो यस सेन वंश के राजा थे बंगाल वाले, बिलासपुर की बात करें तो यस बुंदेलखंड वाले रीजन से आपको देखने को मिलेंगे, सिरमौर की बात करें तो अगेन राजपूत फैमिलीज थी ये। जो मिडल जो टाइम पीरियड था हिस्ट्री का हिमाचल प्रदेश में, तो उस टाइम पे आप देखेंगे बहुत सारे राजपूत लोग आएंगे, लेकिन रामपुर वाज द वाई इट इज आंसर रामपुर, क्योंकि रामपुर की अगर आप बात करें तो रामपुर जो है स्टूडेंट्स माना जाता है शिमला हिल्स की, जब आप बात करते हैं तो शिमला हिल्स में रामपुर कश्मीर के बाद इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, और माना जाता है इसको प्रद्युमन ने फाउंड आउट किया था। प्रद्युमन वाज नथिंग बट ही वाज द सन ऑफ कृष्णा, और क्यों आए थे, बाणासुर, बाणासुर वाज द रूलर देयर, और बाणासुर कहाँ के राजा थे, ही वाज द राजा ऑफ द सोनितपुर, सोनितपुर बोलते हैं सराहन को, तो बाणासुर की बेटी थी, उस बेटी से शादी करने के चक्कर में प्रद्युमन यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने फाउंड किया था रामपुर बुशहर को। तो रामपुर बुशहर वाज नॉट द फाउंडेड बाय द राजपूत। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, रामपुर बुशहर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, दैट विच स्केन ऑफ धमेरी नूरपुर, ठीक है, स्केन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वंशज, ओके, तो कौन थे वो, धमेरी नूरपुर के कौन से राजा थे जिनको जहांगीर के द्वारा भेजा गया था नगरकोट किले को कैप्चर करने के लिए, बट उसने फिर क्या किया था, दैट दैट प्लंडर द इंपीरियल टेरिटरी एंड लेटर ऑन फ्लेड टू द माऊ फोर्ट। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछता है स्टूडेंट्स आपसे, धमेरी नूरपुर के किस वंशज को जहांगीर ने नगरकोट किले पर कब्जा करने के लिए भेजा था, जिसने पहाड़ी सरदारों के साथ मिलकर शाही क्षेत्र को ही लूटा और बाद में मऊ किले में भाग गया था। क्या वो जेठपाल था, पहाड़ी मल था, बख्तमल था या फिर सूरजमल था। स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए जब भी बात होती है जहांगीर की, तो जहांगीर के टाइम पे दो इंपॉर्टेंट राजा हो जाते हैं नूरपुर के, पहले हो जाते हैं सूरजमल और दूसरे हो जाते हैं जगत। ठीक है जी, तो यहां पे ध्यान देना है आप लोगों ने, दैट सूरजमल इज द राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 11 की अगर हम बात करें तो डी इज द राइट आंसर, सूरजमल इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। बाद में फिर चंबा चले गए थे और चंबा में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, दैट हु लेड द कैंपेन अगेंस्ट द गोरखास इन चौपाल, जुबल एंड राविनगढ़ एरिया। फ्रेंड्स इज अगेन वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कैसे क्वेश्चन बोलता है कि दैट चौपाल, जुबल और राविनगढ़ क्षेत्रों में गोरखाओं के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए डेविड ऑक्टरलोनी, ऑप्शन बी जेम्स बेली फ्रेसर्स, या फिर मार्टिनडेल, या फिर ग्लेस्पी। देखो स्टूडेंट्स, जब एंग्लो गोरखा वॉर्स हुए, मैं आपको जनरल आइडिया दे देता हूं, तो इन्होंने खुद को 4 ट्रूप्स में डिवाइड किया ब्रिटिशर्स ने। एक था जनरल ग्लेस्पी के अंडर और एक था डेविड ऑक्टरलोनी के अंदर। लेकिन जब डेविड ऑक्टरलोनी वाला जो ग्रुप था, जब इन्होंने राविनगढ़ वाले किले के ऊपर अटैक किया तो इनको एक हैवी लॉस जो था इंपोज करना पड़ा।
उसकी वजह से फिर एक पॉलिटिकल एजेंट आया जिसका नाम था जेम्स विली फ्रेशर। इसने फिर बोला था कि आप लोगों को इन एरियाज में इरेगुलर ट्रूप्स भेजने चाहिए। तो फिर इसी की अगुवाई में फिर क्या हुआ था, बाद में चौपाल, जुबल और राविनगढ़ एरिया को कैप्चर किया गया था। तो ये बात याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 का यहां पे राइट आंसर हो जाएगा जेम्स विली फ्रेशर, ना कि डेविड ऑक्टरलोनी। तो बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। द विच राजा ऑफ कांगड़ा organized all the hill chief between Jammu and Kangra in 1588-89 against अकबर। देखो अकबर की जब भी बात आएगी तो आपको पता है कांगड़ा से राजा की अगर हम बात करें तो एक तो जयचंद हो जाएंगे और दूसरे हो जाएंगे विधिचंद। लेकिन जयचंद के टाइम पे ऐसा सच कुछ जैसा होता नहीं है, इसको भेजने, इसको ये रिवोल्ट तो करता है लेकिन इसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद इसका बेटा होता है जी भीमचंद। भीमचंद बैठता है गद्दी पे स्टूडेंट्स, और फिर उसके बाद रिवोल्ट होते हैं अकबर के खिलाफ। और 1588-89 में जम्मू और कांगड़ा की जो फोर्सेस थी उन फोर्सेस की कॉन्फेडरेशन बना के फिर यहाँ पे रिवोल्ट किया जाता है और इस रिवोल्ट को लीड करते हैं भीमचंद। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यहाँ पे माफ कीजिएगा विधिचंद, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे, है ना, भीमचंद नहीं होगा, विधिचंद। विधिचंद वाज द सन ऑफ द जयचंद। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, कॉन्फेडरेशन यहाँ पे बनाई। तो 13 का राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, विधिचंद इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, विच रूलर ऑफ कुटलहर एक्सपेल्ड द सिख फ्रॉम द फोर्ट ऑफ कोटवल्लभ। कोटवल्लभ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट सिख वॉर। देखिए जब फर्स्ट सिख एंग्लो वॉर हुए थे तो उस टाइम पे कुटलहर के कौन से राजा थे, कुटलहर के वो कौन से राजा थे जिन्होंने सिखों को एक्सपेल किया था। क्या उनका नाम रामपाल था, राजेंद्र पाल था, ब्रिज मोहन वर्णपाल था या फिर नारायण पाल था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो डी इज द राइट आंसर। नारायण पाल वाज द राजा ऑफ कुटलहर जिन्होंने सिखों की एंट्री को मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, व्हाट इज ढट्टू। ढट्टू क्या है यहाँ पे, तो ढट्टू देखते हैं क्या होता है भाई हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे हिंदी में इसने कन्वर्जन धातु कर दिया है, इट्स नॉट धातु, इट्स ढट्टू। ढट्टू क्या है, एक वेजिटेरियन डिश है या फिर एक तरह का फोक डांस है या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या फिर हेड वियर है ऑफ द वुमेन इन रूरल एरियाज। तो ढट्टू इज नथिंग बट स्टूडेंट्स इट इज अ डी, ऑप्शन डी, यानी कि ये सर को ढकने के लिए महिलाओं के द्वारा यूज किया जाता है। एक तरह का स्क्वायर पीस होता है ये कपड़े का जिसको फिर सर पे जो है वो ओढ़ा जाता है। ठीक है, तो एक हेड वियर ऑफ वुमेन इन द रूरल एरिया। क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, दैट हु डिवाइडेड द डायलेक्ट स्पोकन बाय बिलासपुर इनटू द 6 कैटेगरीज, यानी कि वो कौन से पर्सनैलिटीज थी जिन्होंने बिलासपुर की लैंग्वेज को 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। कौन थे वो, तो ऑप्शन है आपके सामने, जी.ए. ग्रैरिसन, ऑप्शन बी इज द टी ग्राहम बेली, ऑप्शन सी गोविंद चटक या ऑप्शन डी हरदेव बाहरी। तो यस लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो राइट आंसर इज बी, टी ग्राहम बेली एक्चुअली वाज द पर्सन जिन्होंने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। अगर हम जी.ए. ग्रैरिसन की बात करें तो इन्होंने एक्चुअली में कहलूरी लैंग्वेज को पंजाबी लैंग्वेज के साथ अटैच किया था, ना कि इसको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। तो वो टी ग्राहम बेली थे जिन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली डिवाइड किया था शिमला हिल्स और बिलासपुर की लैंग्वेज को, जिसमें उन्होंने 6 कैटेगरीज बताई थी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, दैट क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वाज चीफ कमिश्नर रिप्लेस्ड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन हिमाचल प्रदेश। यानी कि आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है इन्होंने कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो है जब ये हुआ करता था तो उसमें क्या हुआ था ना, दैट कुछ एक टाइम बाद चीफ कमिश्नर प्रोविंस की जो पोस्ट थी उसको रिप्लेस कर दिया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट से। तो ये कब हुआ था, क्या वो नवंबर 1951 में हुआ था, मार्च 1952 में, अक्टूबर 1952 में या फिर दिसंबर 1952 में। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो बी इज द राइट आंसर, मार्च 1952 में ऐसा हो गया था। ठीक है, तो ये बात भी आपने याद रखनी है, यानी कि जो चीफ कमिश्नर हुआ करते थे उनको रिप्लेस किया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली चेयरमैन ऑफ द एचपी टेरिटोरियल काउंसिल।
एचपी टेरिटोरियल काउंसिल। स्टूडेंट्स देखिए, जब हम यूटी थे तो उस टाइम पे एक टेरिटोरियल काउंसिल भी थी हमारे पास। इट वाज द ओनली, क्योंकि इसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली में कन्वर्ट कर दिया गया था इसको। तो यस बताइएगा दैट हु वाज द फर्स्ट एंड द ओनली चेयरमैन ऑफ द एचपी टेरिटोरियल काउंसिल। क्या वो ठाकुर करम सिंह थे, डॉक्टर वाई एस परमार थे, ठाकुर रामलाल थे, या फिर पंडित गौरी प्रसाद थे? क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करूं स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठाकुर करम सिंह वाज द पर्सनैलिटी जो एक्चुअली में चेयरमैन बने थे टेरिटोरियल काउंसिल से, चिच्योट वाले रीजन से बिलोंग करते थे। ये बात भी आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। हाउ लॉन्ग डज द शिवरात्रि, शिवरात्रि मेला जो होता है स्टूडेंट, ये कितने समय तक चलता है? क्या ये 1 दिन का है, 3 दिन का है, 7 दिन का है, या फिर 10 दिन का है? 19 की अगर हम बात करें, ठीक है जी, 19 की अगर हम बात करें तो शिवरात्रि मेला जो है स्टूडेंट्स ये आपका 7 दिनों तक चलता है। ऑफिशियली वैसे 7 दिनों तक चलता है। शिवरात्रि इज अ इंटरनेशनल फेयर इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द गद्दन विच whom द राजा संसार चंद ऑफ द कांगड़ा फेल इनटू लव। देखिए स्टूडेंट्स, गद्दीज की अगर मैं बात करूं तो गद्दीज को द चार्म ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है। वुमेन्स आर ब्यूटीफुल्स, तो उसमें ही देखो ऑब्वियस सी बात है, जब राजा संसार चंद ने विजिट किया था तो उनको भी प्यार हो गया था, फिर बाद में उन्होंने उनको अपनी रानी तक बना लिया था। तो आपने बताना है कि उस गद्दन का नाम क्या था। क्या वो मुरकुलू थी, द्वारखू थी, शुहारू थी, या फिर नोखू थी? तो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो नोखू इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। 21 की बात करते हैं स्टूडेंट। दैट विच राजा ऑफ गुलेर, इट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअली में आपको लगता है इतिहास से क्वेश्चन है, बट इट दिस क्वेश्चन फ्रॉम द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, क्योंकि आर्ट एंड आर्किटेक्चर की मैं बात करूं तो यहाँ पे राजा ऑफ गुलेर की जब बात होती है, हु वाज द राजा ऑफ गुलेर, ग्रेट पैट्रोन ऑफ द आर्ट, पर्टिकुलरली पेंटिंग के लिए कौन मशहूर थे? तो क्या वो गोवर्धन चंद थे, क्या वो रामचंद थे, रूपचंद थे, या करणचंद थे? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स, गोवर्धन चंद, क्योंकि ये वही राजा हैं जिनके टाइम पे सेकंड फेज ऑफ पहाड़ी पेंटिंग्स भी स्टार्ट हुआ था। इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो यस, क्वेश्चन नंबर 21 ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। दैट क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है हु बिल्ड द लक्ष्मी नारायण टेम्पल इन चंबा टाउन। चंबा टाउन में लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनवाया? क्या वो साहिल बर्मन थे, क्या वो भूरी सिंह थे, क्या वो मेरू बर्मन थे, क्या वो मुशाण बर्मन थे? तो देखिए स्टूडेंट, भूरी सिंह तो बिल्कुल नहीं, 1908 में कहा बना है। मेरू बर्मन की अगर हम बात करें तो ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकी कैपिटल ब्रह्मपुरा में ही थी। साहिल बर्मन इज द राइट आंसर। वाई? बिकॉज ही वॉज द फाउंडर ऑफ द चंबा टाउन। तो चंबा टाउन जैसे ही बना तो इन्होंने वहां पे क्या किया, एक मंदिर का निर्माण करवाया। लक्ष्मी नारायण द चीफ डाइटी ऑफ द चंबा, यानी कि विष्णु का स्वरूप, लक्ष्मी और नारायण, विष्णु को डेडिकेट। तो ये साहिल बर्मन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो साहिल बर्मन सही आंसर हो जाएगा। तो ये चंबा के फाउंडर माने जाते हैं। इनके द्वारा एक क्वाइन जो है वो स्टार्ट किया गया था। उस क्वाइन का नाम आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताना है। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट में हो गए। एक तो ये कि किन्नौर की वो कौन सी वैली है जिसको नंबर ऑफ पासिस के साथ जोड़ा जाता है उत्तराखंड के साथ, और दूसरा कि साहिल बर्मन ने कौन सा क्वाइन जो था वो इशू किया था और वो कितने क्वाइन को मिला के एक अन्ना बनता था, ये आपने मुझे बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। दैट वेयर इज रोंग टोंग हाइडल पावर प्रोजेक्ट ऑफ 2 मेगावाट कैपेसिटी का है ये आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो बताना है कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 23 किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति या फिर चंबा। तो 23 की अगर हम बात करें तो ये रोंग टोंग हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है स्टूडेंट्स ये हम लोगों को लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। दैट विच ऑर्गेनाइजेशन इज अपोजिंग, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? देखिए मैं बताता हूं। विच ऑर्गेनाइजेशन इज अपोजिंग द ऑर्डर ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ऑफ बैनिंग एनिमल सेक्रीफाइस एट रिलीजियस प्लेस। यानी कि स्टूडेंट्स जो बलियां दिया जाती थी, बलि दी जाती थी पहले जानवरों की, तो आपने ये बताना है कि वो कौन सी ऐसा संघ था, ऐसी कमेटी थी जिसने मना किया था कि हम नहीं मानेंगे हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को। क्या वो किन्नौर टेम्पल कमेटी थी, क्या वो चंबा मंदिर संघ था, महासू करदार संघ था, या फिर कुल्लू देवी देवता करदार संघ था? 24 की बात करें तो डी इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। कुल्लू देवी देवता करदार संघ वाज द यू कैन से एक संघ था ये
ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने मना किया था कि हम नहीं मानेंगे। वैसे भी देखिए, मानो ना मानो, बलि तो बंद है, बिल्कुल बंद है भाई, बैन है ये पूरी तरह से। और बलियां दी क्यों जाती थी, क्या क्या किस लिए दी जाती थी, कभी बताऊंगा यूट्यूब पे आके। क्वेश्चन नंबर 24, डी इज द राइट आंसर। 25 की अगर हम बात करें, दैट वेयर इज द हॉर्स ब्रीडिंग फार्म इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हॉर्स ब्रीडिंग फार्म कहाँ है, तो लरी इन लाहौल स्पीति, नगर इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ज्यूरी इन शिमला, या फिर डगसाई इन सोलन डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 ए इज द राइट आंसर। वेर इज द क्वेश्चन, लरी लाहौल स्पीति में आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, 26 की बात करते हैं। एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश has the government of India sanctioned a handloom cluster for which the first installment has already been realized या released। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये कंप्लीटली करंट से क्वेश्चन था, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन था, तो इसको डाल दिया गया है। लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता दूं दैट उस टाइम पे जो था घुमारवी वाज इन द न्यूज, तो घुमारवी के लिए जो था यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दे दी गई थी। पहला हैंडलूम क्लस्टर जो था यहाँ पे बनाया जा रहा था, इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, विच इज द नोडल एजेंसी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स इन हिमाचल प्रदेश। देखिए यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जब भी बात आएगी तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन आएगी जिसको बोलते हैं हिमुडा। हिमुडा की अगर हम बात करें, है ना, हिमाचल प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हिमुडा की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो विच इज द, तो हिमुडा इज द नोडल एजेंसी for the execution of urban infrastructure development scheme for small and medium towns in हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आप बता सकते हैं चंडीगढ़ में कौन सी है, आप बता सकते हैं हरियाणा में कौन सी है। 28 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 स्टूडेंट्स, एट प्रेजेंट हाउ मेनी पंचायत समितिज आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितनी पंचायत समितिज हम लोगों को देखने को मिलेंगी, 55, 66, 77, 88। तो उस टाइम के अगर हिसाब से देखा जाए तो 28 का आंसर जो है सी इज द राइट आंसर। 77 जो है स्टूडेंट्स ये आपका यहाँ पे सही आंसर जो है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। इन हिमाचल प्रदेश वेयर इज डिजास्टर रिकवरी सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ द अनमैन्ड 33 किलोवाट आवर पावर स्टेशन। हिमाचल प्रदेश में मानव रहित 33 केवी विद्युत उपकेंद्रों की निगरानी एवं नियंत्रण के लिए आपदा रिकवरी केंद्र कहाँ है? क्या वो सुंदरनगर में है, पांवटा साहिब में है, गगरेट में है, या फिर ठियोग में है? तो 29 की अगर हम बात करें तो बी इज द राइट आंसर, पांवटा साहिब इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दैट विच कंट्री इज असिस्टिंग स्वान रिवर वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। स्वान जो कि ऊना में हम लोगों को देखने को मिलेगी। इस रिवर को रिवर ऑफ सौरो भी कहा जाता है ऊना का, और उसके साथ साथ इसको लाइफ लाइन ऑफ जसवान वैली भी कहा जाता है। तो यहाँ पे किस कंट्री के द्वारा जो है वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है? कनाडा, जर्मनी, जापान या फिर फ्रांस? क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो सी इज द राइट आंसर, जापान इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स तो यस, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में आए हुए नायब तहसीलदार के 2014 के पेपर में हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देन उसके बाद ठीक है, तो ये थे कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बट बिफोर लिविंग आई हैव सम अगेन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स दैट एचपी पटवारी का बैच जो है ऑनलाइन 6 बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। 6 दिसंबर से आप अवेल कर सकते हैं 50% डिस्काउंट के साथ। एसपीटीजीटी कमीशन का नॉन मेडिकल का बैच 18 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, बैच नंबर 3। अवेल करने के लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए या निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कीजिए। देन उसके बाद अवर एसपीएल आइडेंटिटी का ऑनलाइन बैच नंबर 5 है, 27 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। देन उसके बाद वेरियस पेड कोर्सेज हैं, जिनमें से आपको हिमाचल प्रदेश का एक कॉम्प्रिहेंसिव जीके का कोर्स देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग अगर अलाइड की मैं बात करूं तो प्री प्लस मेंस की आप तैयारी कर सकते हैं। एनटी की बात की जाए तो प्री प्लस मेंस का इसमें आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, और एचएस की बात करें तो उसमें आपको प्री प्लस जीएस 1 जो आपका पेपर रहता है उसको आप कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। मात्र 3000 रुपए में आपको ये हिमाचल प्रदेश जीके का जो है कोर्स देखने को मिलेगा। अवेल करना है, जल्दी से कॉल कीजिए और निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कीजिए। सो थैंक यू सो मच, विल सी यू नेक्स्ट क्लास। हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।